दोनों उरुदंड तोड़ दिए, वापस जाके सब शयन करते थे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य आए, दुर्योधन से कहा हम तेरे शत्रु सेना का संहार करेंगे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा के माथे पर सेनापति का तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया। तब क्योंकि अभी दुर्योधन जीवित है, जब तक वीरगति को न प्राप्त हो, या तो शरणागत हो या वीरगति को प्राप्त हो, तभी युद्ध समाप्त होता। तो दुर्योधन शरणागत हुआ नहीं और अभी उरुदंड तोड़े हैं तो वीरगति को प्राप्त हुआ नहीं, तो युद्ध तो है जारी, चाहे एक ही सैनिक क्यों नहीं बचाओ फिर भी युद्ध चलेगा। तो अश्वत्थामा को बनाया सेनापति। अश्वत्थामा सोचने लगा, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और खड़े होकर के देखा उल्लू ने पक्षियों पर हमला किया। उस उल्लू से शिक्षा ली, विद्वान हो के भी उल्लू से सीखेगा तो क्या होगा। सोते हुए पांडवों के पुत्रों की निरीह हत्या कर डाली। और जब इसकी सूचना दुर्योधन को दी, तब दुर्योधन की मृत्यु हुई, क्योंकि उसे हर्ष और शोक दोनों एक साथ हुआ। हर्ष इस बात का कि शत्रु सेना का संहार हुआ, और शोक इस बात का कि अब तो मेरा कुरुवंश ही समाप्त हो गया। अर्जुन रथ लेकर के पीछे पीछे आए, श्री कृष्ण रथ चलाते थे, अश्वत्थामा ने गबड़ा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन चौंक गए, अब क्या किया जाए, इसे वापस तो बुलाना भी नहीं आता। अश्वत्थामा को छोड़ना आता था, बुलाना नहीं आता था। घबरा गए अर्जुन, अब क्या किया जाए। ब्रह्मास्त्र बड़ा विचित्र अस्त्र है महाराज। आज की भाषा में हम कहें तो जैसे टारगेट में कोई वेपन जाता नहीं है, नेविगेट करके यहां जाए, ब्रह्मास्त्र ऐसा ही है। जैसे सूर्य अग्नि है तो करोड़ों सूर्यों की तरह सांवर्तक अग्नि प्रकट करता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाता है उसको जला देता है। परंतु अगर उसमें व्यक्ति निर्देशित नहीं हो तो वो पूरे ब्रह्मांड को जला देता है। अश्वत्थामा ने घबराहट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि वो धीरे धीरे पूरे प्रलय के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर सांवर्तक अग्नि फैलाने लगा। अगर नेविगेट बिना नेविगेशन के छोड़ो तो कहीं भी जाके बढ़ेगा। ये स्थिति हो गई, घबरा गया अर्जुन। श्री कृष्ण बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहर को जहर काट देता है, योद्धा बराबर का होना चाहिए। एक काम कर, तू भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़, और तू टारगेटेड छोड़ उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर, और तेरा ब्रह्मास्त्र उसके ब्रह्मास्त्र की गति को रोक देगा, और फिर तू दोनों को आवाहित कर ले, दोनों को कॉल बैक कर ले। ब्रह्मास्त्र एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो कि बीच में वापस भी बुलाया जा सकता है। मुझे नहीं पता, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक ऐसा अस्त्र नहीं बना। नष्ट हो सकता है पर वापस नहीं। आप बीच में जाके लक्ष्य तक नहीं भेजना हो तो उसे मध्य में नष्ट कर सकते हो, पर वापस नहीं बुला सकते कि रिवाइव करके दोबारा छोड़ दो। इतना ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस बुला लिया, और ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ब्रह्मा जी का अस्त्र है महाराज, वो ही देते हैं इसको। जैसे ही वापस बुलाया तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आज श्रेष्ठ द्रोण शिष्य आपको प्रणाम करता है। ये बात तो आज तक द्रोणाचार्य जी ने भी नहीं सिखाई। अश्वत्थामा को छोड़ना सिखाया, मुझसे प्रेम ज्यादा था इसलिए छोड़ने के बाद वापस बुलाना भी सिखाया। पर ये तो आपने ही सिखाया कि दूसरे ब्रह्मास्त्र को भी कैसे रोका जा सकता है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो सब जानता हो, सारी विद्या को जानता हो। श्री कृष्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं महाराज। अश्वत्थामा को पकड़ करके मारने का प्रयास किया गया, तब उस समय अर्जुन उसकी शक्ल को देख करके रुक गया, क्योंकि उसकी शक्ल में गुरुदेव का दर्शन हुआ। मैं कैसे गुरुदेव को के पुत्र को मारूं, तब बंदी बना करके शिविर में लाया। आते हुए पुत्र को देखकर एकदम द्रौपदी चिल्ला पड़ी, मुंचता मुंचता मेष, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए।
इनके महान पिता की कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता है, हम इन्हें यहां से सम्मान से भेजें, क्योंकि जो कष्ट मुझे हुआ है वो कष्ट मैं अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती हूं। सब एकदम नम्र पड़ गए, पर भीम ने कहा ऐसे ही छोड़ देना भी अनुचित है, कोई न कोई दंड का विधान अवश्य होना चाहिए। इसके ऊपर एक मणि लगी हुई थी, उस मणि को काट करके इसे निष्कासित कर दिया। एक विद्वान की मणि उसकी मति है, अगर मति का ही हरण हो जाए तो वो जीता जीता ही मरा होगा। एक वैश्य की मणि उसका धन है, वैभव है, उसकी मणि चुर जाए तो ऐसा ही होगा। एक क्षत्रिय की मणि उसका बल है, ऐसे एक ब्राह्मण की मणि उसकी विद्या है। सबकी अपनी मणि है। इसे निष्कासित करके निकाला तो खीज में ये उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ गया। श्री उत्तरा जी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुई और श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को घुमा घुमा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। अब सब कुछ जब सामान्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण प्रेम से द्वारिका जाने का निवेदन करते हैं। जाते जाते रथ को देखकर बुआ कुंती भावुक होकर दौड़ पड़ती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आपका ये आना और जाना तो आपकी माया है, कौन आपको पा सकता है। कथम पश्येम स्त्रिया। अच्छा एक काम करो, जाते जाते बुआ को एक चीज तो दे जाओ। क्या चाहिए बुआ? बोले मैंने तो ये जाना कि दुख था तो आप पास थे और सुख आते ही आप चलते बने, इससे तो दुख ही अच्छा है, कम से कम मेरे पास तो रहो। इसके बाद भी कृष्ण रुक नहीं रहे थे, रथ चलता जा रहा था, मुड़ तो रहे थे, रथ चलता जा रहा था। बुआ पीछे पीछे पुकारती जा रही थी, पर उसी समय एक कार्य ऐसा हुआ, क्या बुआ ने नाम संकीर्तन किया। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण शभावनिध्रुग राजन्य वंशदहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन। जैसे नाम कीर्तन किया तो भगवान ठहर गए। हरि नाम प्रभु को बड़ा प्रिय है। कुछ देर प्रभु और ठहर गई, और जब रहे अब धीरे धीरे युधिष्ठिर को शोक होने लगा। अर्जुन को मोह होता है, युधिष्ठिर को शोक होता है। कार्य से पहले सदा हमारे जीवन में संदेह होता है, और जब हम कर्तापने में होते तो शोक होता ही होता है। शोक मोह भयापह यही दुनियादारी है। भगवान इन सब का आप हरण कर लेते हैं। सबके समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आया, तब बोले भैया इन्हें तो कोई भक्त ही समझा सकता है। कोई कई बार ऐसा होता है कि भगवान भी नहीं समझा सकते, इसलिए तो भक्तों को, अगर भगवान आके प्रकट होकर के तुम्हारे सामने बोले मैं भगवान हूं, कई तो मानेंगे भी नहीं। बोले हम तो नहीं मान रहे तुम भगवान। अच्छा भगवान भी कहते हैं ये भक्त है तो भी हम नहीं मानेंगे, पर कई बार भक्त सच्चा कह दे कि ये भगवान है तो एक छोटे से कंकड़ में भी शंकर मान के पूजा करने को तैयार हो जाएंगे। बोले ये तो भक्त की मानेंगे। सबको लेकर प्रभु फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। जिस जिसके शरीर को देखा वो सब चतुर्भुज होकर भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। देखा तो अभी भी शरशैया के ऊपर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। भगवान ने प्रार्थना करी तो पितामह ने बहुत सारे धर्मोपदेश किए, और उसके बाद बड़े प्रेम से सामने खड़े श्याम सुंदर की
मंगलमयी स्तुति करी स्तवन किया, जो इस भागवत जी की पवित्रतम स्तुतियों में से एक है महाराज। बड़े प्रेम से एक आध दो श्लोक आइए हम आप साथ, निमाई पाठशाला के बच्चों को तो याद है, वो जिन्हें याद नहीं है वो सुने, जिन्हें याद है संग गुनगुना। इति मति रूप कल्पिता